Welcome back to Study Lover. Let's go. Dear students, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ताम्रपाषाण सभ्यता. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. ताम्रपाषाण संस्कृति का अर्थ है तांबे और पत्थर के औजारों का प्रयोग करने वाले लोगों की संस्कृति. ठीक है, वे लोग जो तांबे और पत्थरों के औजार का उपयोग करते थे अपनी रक्षा के लिए और शिकार के लिए, वो लोगों की जो संस्कृति थी उसे ताम्रपाषाण संस्कृति कहा गया. ठीक है, एक और जिस समय हड़प्पा संस्कृति का पतन हो रहा था, हड़प्पा सभ्यता हम लोग आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी. ठीक है, जिस समय हड़प्पा सभ्यता का पतन हो रहा था, दूसरी ओर भारत में विभिन्न भागों में ताम्रपाषाण संस्कृति का उदय हो रहा था. ठीक है, 2200 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व के बीच राजस्थान के दक्षिण पूर्व भाग के आहार एवं गिलुंद में ताम्रपाषाण सभ्यता के प्रमाण प्राप्त होते हैं. राजस्थान जो हमारा राज्य है, ठीक है, वहाँ के आहार एवं गिलुंद से ताम्रपाषाण सभ्यता के प्रमाण मिले हैं. ये तो हो गया राजस्थान का. दूसरा कहाँ? तो दूसरा मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश से तो समझ लीजिए कि हर सभ्यता का प्रमाण मध्य प्रदेश में आपको जरूर मिलेगा. चलिए, 2200 ईसा पूर्व में मध्य प्रदेश में मालवा में ताम्रपाषाण संस्कृति का उदय हुआ था. यानी कि मध्य प्रदेश में कब स्टार्ट हुआ था ताम्रपाषाण संस्कृति? 2200 ईसा पूर्व में. कहाँ हुआ था? तो मालवा में हुआ था. ठीक है, यह यहाँ की जो संस्कृति थी उसे दो भागों में बांट दिया गया, यानी कि दो भागों में विभाजित कर दिया गया. पहला जो चरण था उसे कायथा संस्कृति कहा गया और दूसरा जो चरण था उसे मालवा संस्कृति कहा गया. ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा. ये तो हो गया मध्य प्रदेश का बात. अब हम लोग महाराष्ट्र में आते हैं. महाराष्ट्र में ताम्रपाषाण सभ्यता का कहाँ से साक्ष्य मिला है? तो महाराष्ट्र में भी ताम्रपाषाण संस्कृति, वहाँ पे जोरवे संस्कृति का उदय हुआ. जोरवे संस्कृति को भी ताम्रपाषाण संस्कृति को वहाँ पे जोरवे संस्कृति कहा जाता था. ठीक है, जो यहाँ की ठेठ देसी संस्कृति थी, यहाँ गोदावरी नदी के किनारे बसा था. यहाँ जो ताम्रपाषाण संस्कृति का जो साक्ष्य मिलता है, यानी कि जोरवे संस्कृति, वो गोदावरी नदी के किनारे बसे. गोदावरी नदी के किनारे ये लोग अपना सभ्यता यानी संस्कृति बसाए थे. ठीक है, जोरवे संस्कृति के प्रमाण अहमदनगर जिले के दायमाबाद और नेवासा और पुणे के इनाम गांव तथा चंदौली से प्राप्त होते हैं. ठीक है, इस संस्कृति की विशेषता यह है कि कांसे की वस्तुएं यहाँ पे काफी बड़ी मात्रा में मिली थी. ठीक है, दायमाबाद से कांसे का बना एक रथ प्राप्त हुआ है जिसे मनुष्य के द्वारा खींचा जा रहा था. इसके अलावा यहाँ से कांसे का बैल तथा कुछ अन्य पशु भी प्राप्त हुए हैं. यहाँ के लोग गढ़ किला बनाकर रहा करते थे. ठीक है, अब महाराष्ट्र के बाद कहाँ है? तो महाराष्ट्र के बाद अब दक्षिण भारत में आप आ जाइए. दक्षिण भारत में भी ताम्रपाषाण संस्कृति का उदय हुआ था. 2300 ईसा पूर्व से लेकर 900 ईसा पूर्व तक संस्कृति चली थी यहाँ पे. और कहाँ कहाँ चली थी? तो ये याद रखिएगा, ब्रह्मगिरी और पिकली हल एक जगह है जहाँ पे ताम्रपाषाण संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं. कहाँ कहाँ? ब्रह्मगिरी और पिकली हल. ठीक है, कहाँ पे? ये ये दक्षिण भारत में. महाराष्ट्र में कहाँ था? दायमाबाद, नेवासा. दायमाबाद और नेवासा कहाँ है? अहमदनगर जिले में. ठीक है, मध्य प्रदेश में कहाँ? मध्य प्रदेश में मालवा में. गुजरात में कहाँ? गुजरात में आहार एवं गिलुंद. ठीक है, जगह का नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी जगह का नाम पूछ लिया जाता है. अब ये तो हो गया दक्षिण भारत. अब पूर्वोत्तर भारत में अगर पूछा जाए तो पूर्वोत्तर भारत में चिरांद, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं. चिरांद में काफी बड़ी मात्रा में हड्डियों से ये क्या कहते हैं, पत्थरों के औजार प्राप्त हुए थे पाषाण संस्कृति में. अब चिरांद में ही चिरांद और वीरभानपुर होगा. चिरांद और वीरभानपुर आपका पश्चिम बंगाल में पड़ेगा और चिरांद आपका बिहार में पड़ेगा. ये दो जगह जो पूर्वोत्तर भाग में है, भारत में है, यहाँ से ताम्रपाषाण संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए थे. ठीक है, ये दो जगह का याद रखिएगा.
जिस समय भारत के विभिन्न भागों में ताम्रपाषाण युग से गुजर रहा था, मतलब कि जिस समय ताम्रपाषाण युग चल रहा था भारत में, इसी समय उत्तर पश्चिम भारत में एक नई संस्कृति का उदय हो रहा था। उस संस्कृति का नाम क्या था? वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आप ज़्यादा उस बारे में सोचिए नहीं, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में सोचिए, ठीक है। अब इतना तो आप जान लें कि कहाँ कहाँ से आपको साक्ष्य मिला था। अब इस सभ्यता के मतलब कुछ विशेषताएं तो होंगी ही, तो चलिए अब हम लोग इसकी विशेषता जान लेते हैं। ताम्रपाषाण संस्कृति की विशेषता क्या थी? यहाँ के जो लोग थे, यानी कि ताम्रपाषाण युग में जो लोग हुआ करते थे, वो गेहूं, चावल, रागी, बाजरा और दलहन उगाते थे। ये सारा नाम याद रखिएगा, ऑप्शन में कुछ भी दे देगा और उसके बाद फिर उसमें से कोई एक रैंडम दे देगा, यानी कि जो ऑप्शन नहीं आएगा, जैसे कि आपको दे देगा गेहूं दे देगा, चावल दे देगा, रागी दे देगा और आपको बोल देगा कि सरसों या कुछ भी, मतलब एक और अनाज वहाँ पे जोड़ करके दे देगा कि इसमें से कौन सा नहीं उगाते थे। तो आप अगर आपको ध्यान में नहीं रहेगा तो आप कुछ भी इसमें कर पाओगे, जिससे आप गलत आप गलत हो जाओगे, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। ताम्रपाषाण के लोग पशुपालन तो करते थे, लेकिन उस वक्त के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ताम्रपाषाण सभ्यता के लोग कौन से जानवर से परिचित नहीं थे और ऑप्शन में अगर घोड़ा रहता है तो आप घोड़े को टिक मारिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस वक्त के लोग लाल एवं काले रंग का मृत भांड बनाते थे, यानी कि मिट्टी का मटका या मिट्टी के बर्तन जो बनते थे उस वक्त, वो काला या लाल रंग का होता था, ठीक है। उस वक्त के लोग तांबे और पत्थर के औजारों का उपयोग करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस वक्त भी कास्ट का प्रचलन था, यानी कि उस वक्त भी ऊंच नीच का यानी भेदभाव चलता था। उस वक्त के लोग वृत्ताकार झोपड़ी में रहते थे। वृत्ताकार झोपड़ी में वही लोग रहते थे जो सामान्य या नीचे तबके के लोग हुआ करते थे, ठीक है। और वही दूसरी तरफ जो बड़े यानी कि ऊंचे तबके के जो लोग होते थे वो आयताकार झोपड़ी में रहते थे, ठीक है। उस वक्त भी मतलब ऊंचा और नीचे का प्रचलन था। जो छोटे लोग होते थे, जो मतलब नीचे तबके के लोग होते थे, वो वृत्ताकार झोपड़ी बना करके रहते थे, और जो विशिष्ट यानी कि बड़े लोग जो होते थे वो आयताकार झोपड़ी बना करके रहते थे। इनाम गांव में अनाज का एक कोठरा भी प्राप्त हुआ है। यहाँ के लोग यानी कि ये जो ताम्रपाषाण सभ्यता के जो लोग थे वो मातृ देवी की पूजा करते थे, यानी धरती माता की पूजा करते थे वो लोग। महाराष्ट्र के लोग मृतकों को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर लिटाकर गाड़ देते थे, मतलब जो लाश होता था, शव होता था, उसका वो लोग उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर दफनाते थे। लेकिन वही दक्षिण दिशा में मतलब दक्षिण भारत में मृतकों को पूरब से पश्चिम की ओर दफनाया जाता था। और वहीं कहीं ये अगर बोला जाए कि पश्चिम भारत में जो सभ्यता थी वो लोग वो लाशों को जलाते थे और जो अस्थियां होती थी उसे मटके में रखते थे, यानी कि अगर कहा जाए तो कलसा संवाधन का भी प्रचलन था। दक्षिण भारत में जो ताम्रपाषाण काल आया था वह नौ ताम्रपाषाण काल कहा गया, क्योंकि दक्षिण भारत में नवपाषाण संस्कृति के साथ ही साथ ताम्रपाषाण संस्कृति भी आई। दक्षिण भारत में बड़े बड़े गांव इसी संस्कृति में बने थे, ठीक है। जो दक्षिण भारत में जितने भी बड़े बड़े गांव उस टाइम बने थे वो ताम्रपाषाण संस्कृति यानी कि नौ ताम्रपाषाण के अंदर ही बनाए गए थे, जिससे आगे चलकर यह महापाषाण संस्कृति में बदल गया। इतना तो आज हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग अगले चैप्टर में हम लोग हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट करेंगे, और अगर आपको कोई भी क्वेरी होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू।